सर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने यंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू करूंगा जिनकी उम्र मुझसे भी कम हो क्योंकि नॉर्मली जो नेता हम इमेजिन करते हैं लाइक 60-65 या थोड़े से बड़े, बट यू आर लाइक अ यूथ आइकॉन। तो सबसे पहला सवाल तो यही कि व्हाट इज योर आइडिया ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं मोदी जी का आभार मानना चाहता हूँ। आपका प्रश्न और ये जवाब, मोदी जी ने पॉलिटिक्स का पूरा सिनारियो चेंज कर मतलब वो लिटरल हो गया, मोदी है तो मुमकिन है। ऑब्वियसली आप देखिए कि उन्होंने किस प्रकार से एक्सपीरियंस्ड लोगों को साथ में रख के युवाओं को हर फील्ड में अवसर दिया है, महिलाओं को अवसर दिया है, मतलब देश भर के लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी की। कभी किसी ने पॉलिटिक्स में ये नहीं सोचा था, क्योंकि मेरी एज के लोग, जब मैं राजनीति में जुड़ा तब मेरे सभी दोस्त कहते थे कि राजनीति में यू विल नेवर गेट प्लेटफॉर्म बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एनी बैकग्राउंड फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिली। लेकिन बिल्कुल अलग। और आप देखिए उनके मार्गदर्शन में, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे छत्तीसगढ़ देखिए, आप महाराष्ट्र के सीएम की एज देखिए, सभी जगहों पे सीनियर लोगों को एक्सपीरियंस्ड लोगों को साथ में रख के नए चेहरों को, युवाओं को उन्होंने अवसर दिया है। और मोस्ट ऑफ 99% लोग ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का पी भी नहीं होगा, जिन्होंने खुद ने रात दिन मेहनत की है, ऐसे लोगों को अवसर दिया। एकदम मैं देख रहा हूँ कि देश भर में पॉलिटिकल सिनारियो और ख़ास तौर पे युवा और महिलाओं के लिए जो नया प्लेटफॉर्म उन्होंने पॉलिटिक्स में दिया है वो अद्भुत है। माय आइडिया ऑफ इंडिया, ख़ास तौर पे जिस प्रकार से विकसित भारत 2047 को एक विज़न जो देखा गया है, अगर आप विकसित भारत 2047 का विज़न देखोगे, पढ़ोगे, तो उसमें आज़ादी के वक्त जो सपना देश के लिए देखा गया था, वो पूरी ओर से वो 2047 में अगर आप देखोगे तो वो 100% हम अचीव कर पाएंगे। हमें आज के दिन जातियों में लड़ने से ज़्यादा एक साथ मिलकर देश के लिए काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली। समाजों को तभी फ़ायदा है। उसी के साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से लागू नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स एवं एजुकेशन सिस्टम्स द्वारा करना चाहिए। उसी के साथ साथ देश भर में मेरे देश के सभी युवा वो मोबाइल और गैजेट से ज़्यादा ग्राउंड पे मिले, वो मिट्टियों से जुड़ी हुई खेल के साथ जुड़े। आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, हम इतने व्यस्त हो गए हैं गैजेट्स में कि स्पोर्ट्स से हम कहीं ना कहीं बाजू में आ गए हैं। तो जिस प्रकार से स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ रहा है दुनिया भर में, मैं ज़रूर ये मान रहा हूँ कि आज के दिन देश के सभी युवाओं को कंपलसरी 1 घंटा मैदान पे रहना चाहिए, जिससे वो ज़मीन से भी जुड़े रहेंगे, जीवन में हार जीत का जीत को पचाने में भी ईजी रहेगा और हार का सामना करना भी ईजी रहेगा। तो खेल के साथ लोगों को जुड़ना चाहिए। उसी के साथ साथ स्टार्टअप हो या फिर जिस प्रकार से पिछले 1 साल में जो विभिन्न देशों के साथ जो हमारी डील्स हुई है, चाहे यूके हो, ईयू हो या यूएस हो, इसके कारण आने वाले सालों में हमारे पास 35 से 40 ट्रिलियन डॉलर का नया मार्केट ओपन हुआ है। तो एज एन गुजरात डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, हम क्या फोकस कर रहे हैं? तो हम ये फोकस कर रहे हैं कि ये 35-40 ट्रिलियन मार्केट जो डॉलर का नया मार्केट जो ओपन हुआ है हमारे लिए, उसमें से मैक्सिमम हम क्या अचीव कर सकते हैं, how to nurture and handhold our industries to become national leaders, and in future they can become global champions in their own field। तो वो दिशा में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मेरे सपनों का भारत, ये 35-40 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट में से मैक्सिमम अचीव क्या कर सकता है, उसमें से जितना अचीव कर रहे हैं वो हमारे लिए बोनस है।
और ये नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मेरे भारत के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि युवाओं के लिए ये जो नई अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है उसमें हमें छोटी छोटी बातों पे रोने से ज़्यादा हम साथ में मिलके क्या कर सकते हैं, इसमें से मैक्सिमम शेयर हम कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हमें देखना है, उसके लिए हमें दौड़ना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। उसी के साथ साथ मेरे सपनों के भारत में पोक्सो के नए कानून के बाद जिस प्रकार से गुजरात में तो एक के बाद एक अपराधियों को फांसी दिलाने में सफलता मिल रही है, आने वाले दिनों में हम सबको साथ में मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें कोई भी महिला एवं बच्चियों पे कोई अगर किसी भी प्रकार की तकलीफ आ रही है तो वो बच्ची को अलग नज़र से देखने के बदले उसके सहयोगी बने। आपको पता है अगर किसी भी बच्चे के साथ अगर कोई घटना बनेगी तो सोसाइटी में अपराधी से ज़्यादा वो बच्ची की बात होगी। उसको मदद करने के बदले हम उसको अलग नज़र से देखते हैं। उसी के कारण समाज में आज भी कई घटना में लोग ऐसी बच्चियां और उनके परिवार बाहर नहीं आते। मेरे सपनों का भारत कैसा होगा? मेरे सपनों का भारत युवाओं के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ एक भी माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं जाना चाहिए। मेरे सपनों के भारत में अगर युवाओं को इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो माँ बाप की चिंता करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति, कोई माँ बाप रात दिन मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब उनके बच्चे बच्ची को पढ़ा के सफलता प्राप्त करवाते हैं, और वही बच्चा बच्ची जब वो बेटा या उनकी बेटी जब जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो वही माँ बाप के साथ रहने में उनको शर्म आती है। तो मेरे सपनों के भारत में सीनियर सिटीजन्स के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा बनाई गई है, आदरणीय मोदी जी इस बात में बहुत गंभीर रहते हैं और वो बहुत इमोशनल भी है ये मैटर में। तो ये जो सोच है उसको भी नीचे कैसे ले जाया जाए। उसी के साथ साथ ये बेटियों की सुरक्षा, जिस प्रकार से पोक्सो का कानून स्ट्रांग हुआ, जिस प्रकार से ये नए 3 कानून आने के कारण, भारतीय न्याय संहिता आने के कारण केसेस भी फास्ट चल रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर से ये मान रहा हूँ कि भाई 2047 हमें हमारे देश के अंदर हेडलाइंस के अंदर रेप नाम का शब्द कैसे बाहर जाए, उसके लिए हम सबको संकल्प लेना है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हो सकती है, और ख़ास तौर पे मेरा ये मानना है कि एक ही चीज़ मेरी 100% माननी है कि भारत के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है और ये भारत का सुवर्ण काल है। मैं ये मान रहा हूँ कि दुनिया की सबकी नज़र भारत पे है, और ऐसे समय में ये अपॉर्चुनिटीज़ ये कोई गवर्नमेंट के लिए या पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, ये समस्त भारतवासियों के लिए है। तो हमें छोटे छोटे गुटों में अपने आप को बांटने के बदले हमें साथ में मिलके हमारे देश के लिए हम क्या कर सकते हैं वो दिशा में आगे बढ़ना है। लास्टली एक सवाल थोड़ा पॉलिटिक्स से हटके, हालांकि इसमें भी पॉलिटिक्स है, आप मोदी जी डांटते हैं? मोदी जी को समझाते समझने हैं? के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको और मेरे पास उम्र बहुत कम रहेगी। मोदी जी दुनिया के बेस्ट सीईओ से भी बेहतर है, वो दुनिया के कोई भी सबसे बेहतरीन एचआर से भी बेहतर है। इसीलिए पूछा कि वो दुनिया के उनको मैं आपको ये इसके लिए बोल रहा हूँ कि मोदी जी को अगर समझना है तो मेरे और आपके पास जितने साल बचे हैं ना उतने में भी हम समझ नहीं पाएंगे। उनको अगर आपको जानना है तो मोदी जी के साथ जिन लोगों ने सालों से काम किया है, चाहे वो उनके सहायक रहे हो, चाहे ऑफिस में क्लार्क को पूछ लीजिए आप, चाहे कोई चाय देने वालों को पूछिए, चाहे उनके साथ जो सारथी रहे उनको पूछिए, वहाँ से लेके चीफ सेक्रेटरी तक को पूछिए, जिन्होंने सालों तक काम किया है। मोदी जी, उनकी आंखों से ही पता चल जाएगा कि उनको ये चीज़ अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपके पाँव वहाँ ध्रुजेंगे। मोदी जी कभी खराब शब्द में किसी से बात कभी करते भी नहीं है, और मैं जितना उनको समझ पा रहा हूँ कि उनके अंदर लोगों को बदलने की शक्ति है। वो ऐसा नहीं है कि क्या आपके साथ
बात करेंगे तो आपको धमका के बाहर नहीं निकालेंगे कभी भी, लेकिन आपको इस प्रकार से बात करेंगे जिससे आपको लगेगा कि आपको महसूस होगा कि ये मेरी गलत आदत है, उसको छोड़ना चाहिए। घर के बड़ों की तरह, घर के बड़ों की तरह, उनसे भी अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी बातें थी लेकिन समय बड़ा कम है, एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू मीट यू। मतलब 41 की एज में you're a डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड you're डूइंग सच फैब जॉब। सो भविष्य उज्जवल है हमारा।